हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट का जो HTML पेज हम लोगों ने डिजाइन कर लिया था। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये HTML पेज कुछ इस तरीके से हमको दिख रहा है, लेकिन ये जो डेटा है वो हमको पूरा डायनामिकली लेके आना था। और लास्ट 2 सेशन में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग एक ब्लॉक का डेटा फेच कर सकते हैं ड्रूपल से, और किस तरीके से हम लोग मेन नेविगेशन का डेटा फेच कर सकते हैं ड्रूपल से। तो ये दोनों ही चीजें हमको यहाँ पर बहुत काम आने वाली हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा पूरा पेज है, इस पेज में ये बैनर का डेटा स्टैटिक होगा। नेविगेशन का डेटा हम लोग ड्रूपल से नेविगेशन बना के ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा डेटा है हमारा, जैसे ये सर्विस भी है वो ऑफर्ड, तो ये एक कंटेंट टाइप होगा हमारे ड्रूपल के अंदर। ग्लोबल कैंपस का भी हमारे पास एक कंटेंट टाइप होगा, और ये सब कंटेंट उसके ग्लोबल कैंपस के होंगे। अवर फैसिलिटीज का भी हम लोग एक कंटेंट टाइप बनाएंगे, टेस्टोनोमियल का भी एक कंटेंट टाइप होगा। और ये जो ब्लॉक है वो स्टेटिक होगा, और अबाउट अस का जो नीचे फुटर ब्लॉक आ रहा है वो भी एक स्टेटिक ब्लॉक होगा। लेकिन इन सबको करने के लिए हमको पहले क्या करना होगा? सबसे पहले हम लोगों को इन सबको करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये पूरा डेटा स्ट्रक्चर जो है वो हमको डिजाइन करना होगा बैक एंड पे। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला जो टाइटल ब्लॉक है ये मैं ऑलरेडी डिजाइन कर चुका हूँ। ये हीरो सेक्शन ब्लॉक करके मैंने ऑलरेडी इसको डिजाइन कर दिया है यहाँ पे। अभी मुझे जो दूसरा ब्लॉक है, राइट, दूसरा ब्लॉक जैसे ये वाला जो ब्लॉक है सर्विस भी है वो ऑफर्ड, तो इसको भी मुझे क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैंने ये एक HTML लिखा है जिसमें मैंने लिखा है कि सर्विस वी हैव ऑफर्ड। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ से एक नया HTML मेरे को क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ एड कस्टम ब्लॉक। एड कस्टम ब्लॉक में जाके मैं इस सर्विस को कॉल, मतलब ये वाला ब्लॉक मैं क्रिएट कर लेता हूँ। और ये जो ब्लॉक के अंदर ये जो तीन कंटेंट आ रहे हैं, 3 बॉक्स जो दिखाई दे रहा है, ये तो हमारे कंटेंट टाइप से आएंगे। तो मेरे को क्या करना है? मेरे को सबसे पहले ये ब्लॉक क्रिएट कर लेता हूँ। ये वाला ब्लॉक मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ जो कि इस बैनर के ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमारे पास जो नेविगेशन है उसको भी हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं, मेन नेविगेशन जो है। तो मैंने यहाँ पे एड ब्लॉक पे क्लिक किया। अब ये पेज जैसे ही ओपन होगा वैसे ही मेरे को यहाँ पे ये ब्लॉक क्रिएट कर लेना। सेम यही प्रोसेस मेरे को ये वाले ब्लॉक के लिए करना है, और सेम यही प्रोसेस इस वाले ब्लॉक के लिए करना है। तो मैं यहाँ पे सोर्स में जाता हूँ, यहाँ पे मैं फुल HTML रखता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्विसेस ग्लोबल ब्लॉक। ठीक है, सर्विसेज ग्लोबल ब्लॉक लिख दिया मैंने, और यहाँ पर मैं इस HTML को कर देता हूँ कॉपी। ठीक है, ये चूंकि एडिटर अभी लोड होगा, एडिटर को लोड हो जाने देते हैं हम। ये एडिटर लोड हो गया, यहाँ पर मैं सोर्स पे क्लिक करता हूँ और इसको कर देता हूँ कॉपी। ठीक है, तो सर्विसेज ग्लोबल सर्विस का ये जो ब्लॉक है वो क्रिएट हो गया। मैं इसका डुप्लीकेट पे जाता हूँ और यहाँ पर इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो दूसरा ब्लॉक मुझे बनाना है वो बनाना है यहाँ पर अवर फैसिलिटीज ब्लॉक का। तो ग्लोबल कैंपस, सॉरी, ग्लोबल कैंपस पहले हमको बनाना है। तो मैं यहाँ पर ग्लोबल कैंपस वाले ब्लॉक का HTML कॉपी करता हूँ। मैं यहाँ से चाहता हूँ, और यहाँ पर मैं ग्लोबल कैंपस, ये 2 लाइन मुझे कॉपी करनी होगी ग्लोबल कैंपस की। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ग्लोबल कैंपस को, और यहाँ पर मैं सोर्स में जाता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर ग्लोबल कैंपस को कॉपी करता हूँ। यहाँ पर जाकर मैं ग्लोबल कैंपस का जो ब्लॉक है वो उसको सेव कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने ग्लोबल कैंपस भी क्रिएट कर दिया, और यहाँ पर सर्विस भी है ऑफर्ड भी क्रिएट कर दिया। अब अवर फैसिलिटीज वाला ब्लॉक है, तो अवर फैसिलिटीज का ब्लॉक भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे जाऊंगा मैं, और यहाँ पर मैं ब्लॉक लेआउट आ गया। ठीक है, ब्लॉक लेआउट में जाके और मुझे एड ब्लॉक पे क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पे अवर फैसिलिटीज वाला ब्लॉक भी क्रिएट कर लूंगा। अभी ये ब्लॉक क्रिएट हो रहे हैं, और अभी मैंने फिर से वापस एड कस्टम ब्लॉक पे क्लिक किया और अवर फैसिलिटी ब्लॉक को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है कि जैसे ब्लॉक हमारे पूरे बन जाएंगे, उसके बाद ये जो पेज आ रहा है ना, ये जो HTML हमने डिजाइन किया था, इस पूरे HTML को हमको एक मेन कंटेनर में रखना होगा। तो बॉडी के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक मेन कंटेनर बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया,
यहाँ पे मैंने लिख दिया मेन डिव, क्योंकि मैं एक डिव बनाऊंगा तो मैं मेन डिव लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं एक डिव टैग लगाता हूँ और डिव टैग की आईडी लिख देता हूँ मेन। ठीक है, आई होप कि ये मेन नाम की जो आईडी है वो किसी और कंटेनर को मैंने दी है क्या, नहीं है। ठीक है, अभी इस डिव को मैं यहाँ से हटाता हूँ और इस पूरे के पूरे डिव को मैं बॉडी टैग जहां मेरा बंद हो रहा है उसके पहले रख देता हूँ, राइट। बॉडी टैग यहाँ जावास्क्रिप्ट जहां बंद हो रही है इसके पहले इसको रख देता हूँ, सिंपल। ये हो गया मेरा काम। या इसको भी हम लोग इसके अंदर ले लेते हैं। ठीक है, ये डिव है और ये मेन डिव हो गया, मेन डिव यहाँ पे बंद हो गया, सिंपल। ये डिव टैग, क्योंकि मेरे को इस वाले टैग की जो है वो जरूरत पड़ेगी। और ये app.js फाइल है, तो ये app.js फाइल में मैं जाता हूँ और app.js फाइल में हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे लोड, और ऑन लोड इवेंट पे वो लोड फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे। ठीक है, तो अभी ये ब्लॉग पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे मैं जाके और हम लोगों को अवर फैसिलिटीज, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ या यहाँ पर एड कस्टम ब्लॉक पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर हमको अवर फैसिलिटीज वाला जो कंटेंट है वो भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे अवर फैसिलिटीज वाला जो सेक्शन है इसको भी मैं यहाँ पे जाके और इसको यहाँ पर एडिट एज HTML कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मेरे को सोर्स में जाऊंगा, यहाँ पेस्ट किया मैंने, इसको कॉपी किया और फैसिलिटीज को, यहाँ गया और यहाँ जाके यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये अवर फैसिलिटीज हो गया। अवर फैसिलिटीज के बाद में टेस्टोनोमियल का है, तो मैं टेस्टोनोमियल का भी यहाँ पे करता हूँ। टेस्टोनोमियल का यहाँ से मैं HTML कॉपी करता हूँ, मैं एडिट एज HTML में गया और यहाँ पे मैंने टेस्टोनोमियल का कंटेंट जो है उसको कॉपी किया और यहाँ पर मैंने सोर्स में जाके टेस्टोनोमियल ब्लॉक को ऐड किया, यहाँ गया, यहाँ टेस्टोनोमियल में गया और यहाँ पे इसको सेव कर दिया। ठीक है, तो सारे ब्लॉक हमारे यहाँ पे बन चुके हैं। जितना भी HTML के ब्लॉक थे वो पूरे बन गए हमारे। ब्लॉक बनने के बाद में यहाँ पे हम लोगों ने इसको मेन कंटेनर में रख भी दिया। अभी हमको क्या है, ऑन लोड पे div एलिमेंट को कॉल करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये app.js फाइल को मैंने यहाँ पे ऐड कर रखी है, app.js फाइल। इस app.js फाइल के अंदर मैं एक फंक्शन लिखता हूँ और जो कि फंक्शन लोड होगा। इस लोड फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं लेता हूँ लेट, और यहाँ पे चूंकि हमको मेन कंटेनर की जरूरत पड़ेगी हर जगह, राइट। तो मैं यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें मैं लिख देता हूँ मेन डिव। ये मेन डिव की जरूरत हमको हर जगह पड़ेगी क्योंकि ये पूरा पेज हम डायनामिक करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मेन डिव इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे लिखना होगा मेन डिव इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर के बाहर मुझे कॉपी करना है हैज और यहाँ पर मेन। ठीक, अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि जो मेन डिव है, मेन डिव डॉट इनर HTML इज इक्वल टू ये कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसको यहाँ पर हम लोगों ने पूरा डिव एलिमेंट हट जाएगा। अभी इस प्रोजेक्ट को अगर मैं रन करूंगा ना लाइव सर्वर पे तो पूरा HTML गायब हो जाएगा इसका। आप देखोगे कि ये पेज का पूरा HTML गायब हो गया। ये HTML एक्चुअली हमको डायनामिक बनाना है पूरा HTML। तो अभी मैंने इस HTML को यहाँ से हटाया। अभी हम लोग एक एक करके इस HTML को ऐड करते जाएंगे और यहाँ से ये पूरा जो HTML है ये डायनामिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, एक एक सेक्शन को डायनामिकली क्रिएट करते जाना। सबसे पहले हम लोग हेडर सेक्शन को क्रिएट करेंगे, उसके बाद में हम लोग सर्विस सेक्शन को क्रिएट करेंगे, उसके बाद में हम लोग कैंपस सेक्शन को क्रिएट करेंगे, उसके बाद में फैसिलिटी, उसके बाद में हम लोग टेस्टोनोमियल को क्रिएट करेंगे, उसके बाद में कॉल टू एक्शन बटन और फिर फूटर। इतना काम हमको करना है। तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगी, एपीआई कॉल करनी पड़ेगी। तो ये जो लोड फंक्शन मैंने बनाया है और बॉडी पे कॉल किया है लोड फंक्शन, ये जो हमने नेविगेशन वाला मीनू बनाया था उसमें भी हमने लोड फंक्शन बनाया था। लोड फंक्शन से हम लोगों ने मीनू लोड करके एक फंक्शन बनाया था और उसका पूरा डेटा इसमें हम लोगों ने अपेंड करवाया था। सेम यही प्रोसेस हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो जैसे ये जो लोड मीनू वाला फंक्शन है या ये फंक्शन तो कॉल होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, अलग अलग एंड पॉइंट
कॉल, मतलब एंड पॉइंट अभी हम लोगों ने यही डिक्लेयर किया था, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे कि एंड पॉइंट को हम लोग यहाँ से एपीआई के थ्रू पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोड फंक्शन मैंने बनाया है, इस लोड फंक्शन के अंदर मेरे को सबसे पहले तो मैं ये लोड फंक्शन बनाता हूं और जो मेन कंटेनर है मेरा उसको यहाँ पे ले लेता हूं, जो कि मैंने ऑलरेडी ले रखा है। इसके आगे मैं एसिंक्रोनस मोड कॉल करने के लिए यहाँ पे एसिंक कीवर्ड को ऐड कर देता हूं, क्योंकि मुझे एसिंक्रोनस कॉल करना है। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा कि ये जो फंक्शन है इससे पैरामीटर पास करूंगा और ये वाला फंक्शन में बनाते जाऊंगा हर जगह, क्योंकि ये एंड पॉइंट में यहाँ से पास करूंगा और ये वाला फंक्शन में क्रिएट करते जाऊंगा। तो सबसे पहले मेरे को, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये मेरा HTML है, इस HTML में मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हेडर सेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो जो फंक्शन यहाँ बनेगा ना, जैसा यहाँ पर लोड मेनू फंक्शन बना उसी तरीके से यहाँ पे बनेगा क्रिएट हेडर फंक्शन। तो क्रिएट हेडर फंक्शन क्या करेगा कि हमारा जो मेन कंटेनर है, मेन कंटेनर है मतलब ये वाला जो कंटेनर है हमारा, ये डिव, इस कंटेनर में हेडर सेक्शन को अपेंड कर देगा। ठीक है, उसी तरीके से हम दूसरा फंक्शन बनाएंगे और वो बनाएंगे सर्विस सेक्शन के लिए। तो जो दूसरा फंक्शन हमारा कॉल होगा वो सर्विस सेक्शन को ऐड कर देगा। तो फिलहाल अभी हम लोगों के पास ये चारों ब्लॉक बन गए। ठीक है, अभी ब्लॉक के लिए हम लोगों ने एक एपीआई बनाई थी, तो यहाँ पे हमको ब्लॉक आईडी पास करनी पड़ेगी, तो ब्लॉक का डेटा हमको मिल जाएगा। तो ब्लॉक का डेटा हमको मिल गया। मेन नेविगेशन का डेटा किस तरीके से फेच करना वो हम लोगों ने देख लिया। हम लोग एक काम और कर सकते हैं कि जो हमारा ड्रूपल है, राइट, उसके अंदर हम लोग जो मेन नेविगेशन है उसको हमारे HTML के अकॉर्डिंग अपडेट कर सकते हैं। जो हमारा HTML है अभी हम लोग कैसे देखेंगे, क्योंकि ये पूरा HTML तो हमने इनर HTML को अपग्रेड कर दिया। तो हम लोग यहाँ पे अभी इसको हटा देते हैं, इस लाइन को, और इसको सेव करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये आ गया डेटा। अभी इस पूरे डेटा को हमको डायनामिक करना है, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि ब्लॉक तो मेरे क्रिएट हो ही गए हैं। अभी हम लोग होम, सर्विस, ब्लॉक, कॉन्टेक्ट और अबाउट अस, ये चार नेविगेशन हमको चाहिए, नेविगेशन आइटम। हम लोग ये चार नेविगेशन आइटम को एज अ बैकएंड कॉन्फ़िग कर सकते हैं, मेन मेनू है हमारे पास में। या हम लोग क्या कर सकते हैं कि नया नेविगेशन बना सकते हैं। तो मैं अभी तो इसी को कर देता हूं कॉन्फ़िग। तो मैं एडिट मेनू पे जाता हूं और एडिट मेनू पे जाके मुझे इसको थोड़ा सा सही करना है। मतलब यहाँ पर ये जो 5 मेनू आ रहे हैं, यही मुझे 5 मेनू बैकएंड में भी चाहिए, सिंपल। और जो लोगो रहेगा, लोगो के लिए भी हम लोग लोगो का जो ब्लॉक होगा उसका डेटा लोगो के ब्लॉक से लाएंगे। तो जो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा उसमें हम लोग इस सेक्शन पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। अभी हम लोगों ने सारे ब्लॉक क्रिएट कर लिए। ठीक है, सारे ब्लॉक हम लोगों ने क्रिएट कर लिए, मेन कंटेनर हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। अभी हमको वन बाय वन सारे सेक्शन को क्रिएट करते जाना। एक बार हम लोग मेनू को और चेक कर लेते हैं। तो जैसे मैं एडिट मेनू पे गया तो आप देखेंगे यहाँ पे होम आ रहा है, कैटेगरी आ रहा है। ठीक है, तो कैटेगरी को मैं सर्विसेज में चेंज कर देता हूँ, है ना। और जो ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे मेरे को सिंगल ड्रॉप डाउन यहाँ पे आ रहा है। तो ये मैं इसको जो है इसको डिसेबल, ये सर्विस तो डिसेबल हो गया मेरा। कैटेगरी को हम लोग सर्विसेज में चेंज कर देंगे। और जो दूसरा हमारे पास कंटेंट है, दूसरा कंटेंट कौन सा हमारे पास में, दूसरा कंटेंट है हमारे पास में ब्लॉक। तो ब्लॉक और कॉन्टेक्ट अबाउट अस, तो मैं ड्रॉप डाउन को चेंज कर देता हूँ। ड्रॉप डाउन को मैं ब्लॉक में चेंज कर दूंगा। और फिर कांटेक्ट है, तो कांटेक्ट का तो आई थिंक है हमारे पास, कांटेक्ट का है हमारे पास। तो ये पूरा हमारा, और इसको हम लोगों ने डिसेबल कर रखा है, सर्विसेज को डिसेबल कर रखा है, तो सर्विसेज डिसेबल है ही हमारा। तो ये पूरा नेविगेशन हमारा बन जाएगा। तो अभी मैंने इसको एडिट किया, यहाँ पे कैटेगरी है, कैटेगरी को मुझे सर्विसेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे सर्विसेज ले लेता हूँ। और ये सर्विसेज का जो नेविगेशन है इसको मैं सर्विसेज करके सेव कर देता हूं। ठीक है, तो अभी होम हो गया, सर्विसेज हो गया। अभी मुझे ब्लॉक और अबाउट अस भी चाहिए। तो यहाँ पे कांटेक्ट भी हो गया, है ना। अभी यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, ड्रॉप डाउन बनाया, तो ड्रॉप डाउन वन को मैं यहाँ पे ब्लॉक कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल, ड्रॉप डाउन वन को मैंने यहाँ ब्लॉक कर दिया। अभी बचा हुआ क्या है कि एक अबाउट अस बचा हुआ है, तो हम लोगों को अबाउट अस भी क्रिएट कर लेना चाहिए। तो अबाउट अस के लिए मैं एक नया ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर दूंगा, जो कि अबाउट है। ये सर्विसेज हो गया, ये सर्विसेज हो गया, उसके बाद में ब्लॉक हो गया,
कॉन्टेक्ट हो गया। अबाउट अस को मैं इसमें ये जो सिंगल न्यूज आ रहा है इसको अबाउट अस में कन्वर्ट कर सकता हूं मैं, राइट। ये सर्विसेज हो गया और ये ब्लॉक हो गया, ठीक है, सर्विसेज ब्लॉक। अभी इस वाले एलिमेंट को मैं चेंज करके इसको, ये सेव हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे, हम लोगों को ये ऑप्शन मिल जाएगा अबाउट अस क्रिएट करने के लिए। हमको अबाउट अस का नया मेनू आइटम यहाँ पे क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक। तो ये एक बार दोनों सेव हो जाएंगे, उसके बाद में हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो ये बार हमारा जो अपडेट था वो सेव हो गया। उसके बाद में ये जो सिंगल न्यूज आ रही है इसको मैं एडिट करके और अबाउट अस में कन्वर्ट कर देता हूं। तो जो हमारा HTML का लेआउट था उसके जैसा सेम हमारा यहाँ पर ये तैयार हो गया है। जो नेविगेशन था वो अपडेट हो गया है। इसके बाद में मुझे क्या करना है कि इस पूरे को ये पूरा बन जाएगा। उसके बाद में 1 बाय 1 सेक्शन क्रिएट स्टार्ट करना है, लेकिन उसके पहले मुझे को कंटेंट टाइप भी क्रिएट करना है। तो मैं कंटेंट टाइप क्रिएट करूंगा और ये 3 कंटेंट टाइप जो है वो क्रिएट करूंगा। यहाँ पर मैंने एडिट मेनू किया, एडिट मेन्यू में जाके यहाँ पे मैंने अबाउट अस कर दिया। तो ये मेरा नेविगेशन कंप्लीट हो गया। अब मेरे को कंटेंट टाइप बनाना है। कंटेंट टाइप बनाने के बाद में कंटेंट क्रिएट करने हैं, कंटेंट टाइप बनाना है, कंटेंट क्रिएट करने हैं। और फिर मुझे क्या करना होगा, इस कंटेंट टाइप को फेच करने के लिए व्यू भी बनाना पड़ेगा। तो वो अभी नेक्स्ट प्रोसेस है जिसमें मेरे को सारे व्यू बनाना है, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो एपीआई बनाई है वो हमको मीनू फेच करने के लिए बनी बनाई एपीआई मिल गई है। और हम लोगों ने एक व्यू बनाया है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि ब्लॉक का डेटा फेच कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे ये जो ब्लॉक है, राइट, इन ब्लॉक के लिए भी हम लोगों को व्यू बनाना पड़ेगा जो कि इस पूरे डेटा को जेसन के फॉर्मेट में हमको रिटर्न करेगा। तो हम लोग कंटेंट टाइप नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंटेंट टाइप बनाएंगे और कंटेंट टाइप बना के फिर फ्रंट एंड से कनेक्ट करेंगे।